विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने नामांकन दाखिल किया। बैरवा दुदू से तीसरी बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन रैली से पूर्व एक निजी गार्डन में जनसभा आयोजित की। सभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सरकार की कूटनीतियों से आमजन परेशान है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है। साथ ही कहा कि कमल के निशान पर वोट कर भाजपा को विजय बनाए। तो वहीं जनसभा के दौरान जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुज्जर भी महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पर कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। आपने देखा होगा कि हमारे बुदू विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और पूरा जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है और ये नामांकन बनाने के लिए आए हैं। अब आज इतना उत्साह देख के आपको ये लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस कांग्रेस सरकार से इतने जंगलराग और भ्रष्टाचार से परेशान होकर ये दिन गिन रहा है कि कब ये वोट पड़ेंगे, उस दिन इसको भगाए कांग्रेस को। जहां भगवान श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो आम जनता राजस्थान भी प्रभावित हो रहा है। और यह कांग्रेस सरकार का जो कुचक्र रहा है 5 सालों में, कांग्रेस सरकार के अपराध, महिलाओं से संबंधित अपराध हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, युवाओं के साथ में छलावा, पेपर लीक, इन सब को लेकर आम जन में, महिलाओं में बड़ा आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। वो आक्रोश ही है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में हर सीट पर जीतेगी। और निश्चित रूप से अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनीता भदेल और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले दोनों गांधी भवन चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में पहुंचे। दोनों दावेदारों को साथ आना था, लेकिन तालमेल के अभाव में दोनों अलग अलग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस कारण भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी दोनों के अलग अलग रैली में बढ़ गए। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी विजय राहटकर सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। आज नामांकन 4 प्रतियों में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया है। जो हमारे 4 प्रस्तावक, जिसमें एक सुनीता जी जैन है, एक धर्मेंद्र जी गहलोत है, एक महाराज श्याम शरण सिंह जी है और एक दीपेंद्र लालवानी। ऐसे 4 हमने आज प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि प्रस्तुत करने के बाद हम निश्चित रूप से जो चुनावी मैदान में हम जुटे हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। हमें संतों का भी आशीर्वाद है, हर समाज के हर वर्ग का, हर कार्यकर्ता का भी समर्थन है। और हम सब मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बना करके अजमेर की सारी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। जो आज पिछले 5 साल के अंदर जो कुशासन चल रहा है, उसका भी अंत करेंगे। लोगों को पानी की समस्या से समाधान की गारंटी दे रहे हैं। बिजली के जो बिल करंट मार रहे हैं, उसका भी समाधान करेंगे। पेपर लीक के मामले से युवाएं परेशान हैं, उनको भी हम निजात दिलाएंगे। और साथ में महिलाओं के जो अत्याचार हैं, उस पर भी हम नियंत्रण रखेंगे। एक सुशासन हम स्थापित करके राजस्थान की जनता को और अजमेर की जनता को हम निश्चित रूप से उनके सेवक बन करके सेवा करेंगे। सर, सुरेंद्र जी ने भी उत्तर से नामांकन दाखिल करने के लिए पर्चा ले लिया है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अजमेर दक्षिण से बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल किया है। और मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे साथ साथ इस नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में मेरे साथ शरीक हुए और बहुत उत्साह और जोश के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, मैं आभारी हूँ ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं की। और इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना परचम लहराएगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ लोग बगावत अरे कहाँ है, अभी टिकट मिल गया और हम भर रहे हैं। क्या मानते हो, कांग्रेस में निर्दलीय 2 पार हो चुके हैं? कांग्रेस के जो घोषणाएं हुई हैं, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा घोषणा की गई है, वो निर्दलीय फॉर्म भरने जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमको जो टिकट नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि ये
अपनी पार्टी के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उनमें कमी है, और उसी का परिणाम है। नहीं तो पार्टी ने जिसको निर्णय कर दिया वो निर्णय महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो उस निर्णय को सब लोगों को मानना चाहिए। मैम क्या मानते हो अनादि जी के बाद में कांग्रेस में एक मीटिंग हुई है कि बहिष्कार करेंगे? तो कोई अपनी मर्जी का मालिक है ना, ये लोकतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा से जुड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति। अजमेर उत्तर विधानसभा से भाजपा टिकट की मांग कर रहे सुरेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा ने नकारा, जिससे बगावती सुर तेज हो गए। वहीं सुरेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कलेक्ट्रेट में नामांकन दर्ज करवाया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, नेतृत्व परिवर्तन की मांग को स्वीकार नहीं कर रहा तो हमें स्वयं ही परिवर्तन करना होगा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने फॉर्म ले लिया है और अब जाके मैं इस फॉर्म को भरूंगा। तिथि का निर्धारण करूंगा कि मुझे किस दिन इस फॉर्म को भरना है। मैं निर्दलीय के रूप में अपने आप को इस अजमेर की जनता के सामने, जनता मुझे कितना प्यार करती है, जनता कितना मेरे साथ है, वो सब देखने का समय है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना निर्दलीय रूप से लड़ा जाए। बार बार जिस तरह से परिवर्तन की बात चलती है, उस परिवर्तन को ये नहीं कर पा रहे हैं ऊपर के बड़े नेता, तो मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वयं इस परिवर्तन को करने का जिम्मा उठाऊं और परिवर्तन की ओर मैं चलाऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कौन सा ये कारण है जो ये फॉर्म पकड़ना पड़ा? ये सिर्फ परिवर्तन का कारण है, क्योंकि बार बार एक ही प्रत्याशी को रिपीट करना, जिस तरह से ये रिपीट करते जा रहे हैं और जनता का विरोध है। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ में मतदाताओं का भी इस बार विरोध है, और उसके बाद भी पार्टी इन्हीं को वापस से दोबारा से लड़ा रही है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का विरोध को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए, जनता ने जिस तरह से मुझे निर्देशित किया, जनता के दम पर, जनता के टिकट पर इस चुनाव को लड़ूंगा। जनता ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरे यहाँ प्रशिक्षण पे अभी कम से कम 500-700 लोग खड़े हुए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जयराम जाटव ने ज्ञानदेव आहूजा के साथ मिनी सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जाटव के समर्थकों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला, जिसका जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर जाटव के समर्थन में 8 सरपंचों ने बीजेपी की सदस्यता ली। गांव में जाते हैं, चाहे छोटा सा गांव है, बड़ा गांव, ट्रैक्टर अपने आप अपने साधनों को उनका स्वागत करके निकालते हैं। और लगभग चुनाव ही कर पाए। चुनाव में जो मूल रूप से कांग्रेस का जो वोट हुआ करता था, नीचे कर लो, देव मीना और माली, वो वोट बहुत क्रॉस हो गया। कांग्रेस तो बहुत नीचे रहेगी ऐसा हमको लगता है। क्या लगता है कि मंत्री रहे वो जनता के विकास नहीं हो पाए, अपेक्षा ज़्यादा थी जनता की, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा? जनता माता भाई साहब 2003 में मैं गृह मंत्री के सामने जीता था, पता है कि आपका कोई को पता होगा। 2003 में गृह मंत्री संपतराम के सामने जीता। और ये जो मंत्री है ना ठेकाराम जूली, वो गृह मंत्री जी भले कोई हार जीत कुछ बात है, लेकिन गृह मंत्री संपतराम के इस तरह के रिकॉर्ड खराब नहीं। टीकराम जूली का बहुत रिकॉर्ड खराब है आए दिन। लगातार क्या मुद्दे हैं अब आपके जनता के विकास के? क्या मुद्दे रहेंगे? अलवर को नहीं दे पाए। दूसरा, यहाँ इन लोगों का जो मकसद रहा टीकराम को, केवल खुद का काम करना, पैसे कमाना, किस्मों को चेंज कर अपने लोगों के नाम करा दी जमीनों को। आज आप यहाँ पर आए जुलूस के रूप में, यहाँ पर पहुँचे हैं, जेसीबी पर चलाना आपने दिखाया, क्या जेसीबी का मैसेज है? जो जेसीबी तो फूल बरसाते हैं, फूल बरसाते बाहरों फूल बरसाते। आपके योगी जी आए थे अभी, वो तो कह गए बुलडोजर है, बुलडोजर चलाया बुलडोजर अलग होता है भाई साहब, आपको वो सड़क बनाने वाला बुलडोजर होता है, ये जेसीबी यही बुलडोजर लगातार जीत का मगर क्या अंतर रहने वाला है? जीत का अंतर तो जनता माता कह रही है कि अपन 50,000 ज़्यादा वोट से जीत रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। अब किसी से पूछेंगे, एकांत में उनको विश्वास में लेके किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से पूछोगे, वो भी कांग्रेस के लोग हम चुनाव हारे थे। यूँ तो चुनाव में कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता है और भी कोई दलों से खड़ा होता है, वो कोई चुनाव सामने थोड़ी कहेगा मैं चुनाव हार रहा हूँ।
सब कहते हैं मैं जीत रहा हूँ। अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से सूरजभान धानका ने साइकिल रैली के साथ चुनाव नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व धानका ने गणेश जी महाराज के मंदिर पर पूजा अर्चना की। साइकिल रैली और ढोल नगाड़ों के साथ राजगढ़ तहसील परिसर पहुंचे, जहां धानका का फूलमालाओं एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। भरतपुर के बयाना और उपवास विधानसभा से भाजपा के रूप से बच्चू सिंह बंशीलाल को प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माला साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं काफिले के साथ रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान घंटों तक जाम लगा रहा, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान बंशीवाल टिकट मिलने को लेकर राज्य के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बताया कि वह 4 नवंबर को अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय का पूरा नेतृत्व हमारा राष्ट्र अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं और आला कमान अपने जयपुर के जैसे हमारी माननीय सीएम साहब वसुंधरा जी और माननीय महेंद्र राठौड़ जी, सीपी जोशी साहब और अपने मेघवाल जी, सब ने मिलकर मेरे को विश्वास जताया है। और आप सब क्षेत्रवासियों की जो आवाज़ थी, मांग थी, वो पूर्ण करी है। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और इससे एक छोटे कार्यकर्ता को भरोसा जताया। मैं भरोसे पे बिल्कुल एकदम से खरा। डिडवादा विधानसभा से वर्तमान कांग्रेस विधायक चेतन डूडी ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। डूडी सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी जीतू कुल्हरी के समक्ष अपना प्रस्तुत किया। नामांकन के बाद डूडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में जो विकास कार्य किए गए हैं उससे कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी, बल्कि राजस्थान में भी गहलोत सरकार की योजनाओं के बल पर कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी। 5 सालों में डीडवाना को आपने बहुत कुछ दिया, अगले 5 साल की क्या कार्य योजना रहेगी आपकी? देखिए, मैं चुनाव के दौरान कोई वादे नहीं करता, क्योंकि एक परंपरा रही है कि चुनाव के दौरान जो किया जाता है, बोला जाता है, लोगों में ये एक चलन है, बात कही जाती है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डीडवाना के लिए हमारी सरकार ने, और डीडवाना ही नहीं अपितु राजस्थान में हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से जनसाधारण को बड़ी राहत मिली है। और डीडवाना की हम बात करें तो डीडवाना को जिला हेडक्वार्टर, जिला अस्पताल, 4 सरकारी कॉलेज, 2 तहसील, तमाम तरीके के ऐसे काम किए गए जिससे साधारण व्यक्ति को बड़ी राहत मिली है। मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि अभी जब वहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर इतना भारी लोगों का हुजूम आया, इतना भारी लोगों का सपोर्ट है, समर्थन है कि मुझे ये लगता है कि पिछले बार जितने मतों से लोगों ने यहाँ कांग्रेस को जिताया, उससे ज़्यादा मतों से इस बार कांग्रेस यहाँ से डीडवाना से जीत के जाएगी। हमारी सरकार बनेगी और सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए उनको हम बदस्तूर जारी नहीं रखेंगे, बल्कि उनमें बढ़ोतरी करेंगे। जैल विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीएल भाटी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद भाटी के समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं इस दौरान पानी, बिजली और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मीडिया से चर्चा की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और आरएलपी से गठबंधन किया है भाई चंद्रशेखर जी रावण, दोनों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जो है जाइल के लिए जनप्रतिनिधि बनने का, जाइल में आने का मुझे अवसर दिया। मुकाबला त्रिकोणीय की बात नहीं है। जाइल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। जिस तरह का मैंने युवाओं में, यहाँ की जनता में और 36 कौम में जो जोश देखा है, क्योंकि मुझे तो आज ही आकलन वाले कि जिस तरह फोन आके और मुझे जिस तरह की बधाइयाँ देके और अच्छा काम करने का जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं जनता की तरफ से, निश्चित रूप से यहाँ 1 साइडेड मुकाबला ही होने वाला है।